गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश गंगवार। स्वागत है इस चैनल में एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्ट 2 सीन 2 फ्रॉम द टेम्पेस्ट। इन एक्ट 2 सीन 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड अप टू नाउ 2 पार्ट्स एंड नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। एफबी पे हरीश गंगवार एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और इन पार्ट 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट स्टेफनो गिव्स सम वाइन इनटू द माउथ ऑफ कैलिबन। कैलिबन को कुछ वाइन दी जाती है तो कैलिबन बहुत इलेटेड फील करता है, एक्साइटेड फील करता है। और उसके बाद वो एक चीज़ पूछता है स्टेफनो से। उसे लगता है कि ये जो वाइन है, ये इसके हाथ में जो ड्रिंक है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आसमान से उतर कर आई है, स्वर्ग से उतर कर आई है, और ये ज़रूर कोई देवता है जिसके हाथ में इतनी अच्छी लिकर है। क्योंकि वो नशे में हो जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो स्टेफनो और ट्रिंकुलो भी मिल जाते हैं। तो स्टेफनो ट्रिंकुलो से पूछता है, क्या कहता है, हेयर स्वेयर देन हाउ दाउ एस्केपेडिस्ट। मतलब स्टेफनो और ट्रिंकुलो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम डूब के मर गए, और ट्रिंकुलो भी यही कहता है स्टेफनो से कि मैंने सोचा कि तुम डूब के मर गए। तो स्टेफनो क्या बोलता है कि मुझे कोई भी समुद्र की लहरें डुबा नहीं सकती, देखो मैं इतना लंबा तैर के आ गया बोतल के बोरे के सहारे। और दूसरी साइड में ट्रिंकुलो क्या कहता है कि मैं एक डक की तरह तैर के आया था, एक बतख की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेफनो कहता है तुम मुझे कसम खाकर बताओ कि तुम बचे कैसे। एंड ट्रिंकुलो से स्वम अशोर मैन लाइक अ डक। क्या कहता है, मैन आई हैड स्वम अशोर, यानी किनारे पर मैं तैर के आया एक बतख की तरह, जैसे एक बतख तैरते हुए चली जाती है पानी में। यानी ये अपनी बड़ी बड़ी डींगें मारते हैं, भले ही मुंह में इनके पानी भर गया हो, और ऐसे करते हुए आते हों, डूबते हुए गोते खाते हुए, कह रहे हैं नहीं मैं बतख की तरह तैर के आया था। डींगे मारने में सभी बहुत आगे हैं। तो क्या कहता है, आई कैन स्विम लाइक अ डक आई विल बी स्वॉर्न। क्या कहता है, ये तो मैं स्वॉर्न यानी कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं एक डक की तरह तैर सकता हूँ। तो स्टेफनो क्या कहता है, हेयर किस द बुक। स्टेफनो भी पूरे मूड में है और क्या कहता है, चलो तब इस बुक की कसम खाकर बताओ, इस बुक पे हाथ रखो, इस बाइबल पे हाथ रखो और कसम खा के बताओ कि तुम सच बोल रहे हो। अब बुक किसके लिए बोल रहा है, बुक बोल रहा है उस शराब की बोतल के लिए। देखिए अब क्या बोलता है, दो कैंस्ट स्विम लाइक अ डक दो आर्ट मेड लाइक अ गूस। क्या कहता है, नहीं नहीं तुम बतख की तरह नहीं तैर सकते, क्योंकि तुम्हारी जो बनावट है वो तो गूस की तरह है, एक हंस की तरह है। और जब स्टेफनो से ट्रिंकुलो को वाइन किस करने के लिए बोलता है तो ट्रिंकुलो पीता है थोड़ी शराब उस बोतल में से और क्या बोलता है, ओ स्टेफनो हैज एनी मोर ऑफ दिस। ट्रिंकुलो ने जब पी लिया तो कहता है, स्टेफनो अच्छा ये बताओ थोड़ी और है क्या, इतनी ही है तुम्हारी बोतल में, थोड़ी और भी है दारू। तो स्टेफनो क्या बोलता है, द होल बट मैन। कहता है कि पूरी की पूरी, बट यानी पूरा का एक पूरा बोरा है मेरे पास, पेटी है इसकी। तो माई सेलर इज इन अ रॉक बाय द सी साइड वेयर माई वाइन इज हिड। क्या कहता है, सेलर मतलब स्टोर। कहता है मेरा स्टोर जो है वो समुद्र के किनारे उस चट्टान के पीछे है, उस चट्टान में है, रॉक में है, जहाँ पर मैंने शराब को छुपा कर रखा है। क्या कहता है, बहुत है। अब कैलिवन से पूछता है, कैलिवन को मून काफ कहता है, उसने मून काफ नाम दे दिया। और क्या कहता है, हाउ नो मून काफ। कहता है मून काफ अच्छा अब बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी, हाउ डज दाइन एक, यानी तुम्हारा एक यानी तुम्हारी दर्द, तुम्हारा जो दर्द था, कांप रहे थे बुखार से, अब कैसा है। कैलिबन ने तो पहली बार ऐसी चीज़ पी थी, इतना ज़्यादा खुश हो गए उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि एहसान कैसे उतारें। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे तलवे चाटूंगा, पूरा कोना कोना तुम्हें दिखा दूंगा, तुम मेरे गॉड और मैं तुम्हारा दास। तो कैलिबन क्या बोलता है, हैस्ट दो नॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन।
कहता अच्छा ये बताओ, तुम स्वर्ग से उतर के नहीं आए हो क्या? कहता तुम तो समझो स्वर्ग से ही उतर के आए हो, ऊपर हेवन से आए हो। तो स्टावनो भी इस बात को खूब ऊपर ले आता है और क्या बोलता है, आउट ऑफ द मून। क्या कहता है, आई डू अश्योर दी, कहता है मैं अश्योर कर रहा हूँ, मैं उस मून में से उतर के आया हूँ वहाँ सामने। आई वॉज द मैन इन द मून वेन टाइम वॉज। क्या कहता है, बहुत टाइम पहले की बात है, वो जो मून में तुम्हें आदमी दिखाई दे रहा है यानी वो जो रॉक्स की उस पर धब्बे दिखाई देते हैं मून में, उसके लिए बोलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मून में बुढ़िया चरखा चला रही है, उस तरह से जो इमेजेस उसमें दिखती हैं। तो क्या कहता है, मैं वो आदमी था और वहाँ से उतर के आया हूँ मैं। तो कैल्विन भी बोलता है आई हैव सीन दी इन हर एंड आई डू अडोर दी। क्या बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा है और मैं तुम्हें अडोर करता हूँ, मतलब तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ। माई मिस्ट्रेस शोड मी दी एंड दाई डॉग एंड दाई बुश। और क्या बोलता है कि मेरी मालकिन ने, तो मालकिन कौन हुई, मिरांडा। तो क्या कहता है, मिरांडा यानी मेरी मालकिन ने मुझे दिखाया था, उसने उंगली से इशारा करके बताया था, वो देखो मून है और मून में एक आदमी है, उसके साथ एक डॉग है और उसके हाथ में बुशेस हैं, झाड़ियाँ उसके हाथों में है। तो क्या कहता है, मैंने तुम्हें देखा था और मालकिन ने मुझे बताया था। मिरांडा ने कुछ और कहा होगा, ये इस कह रहे हैं कि ये स्टैफनो था उस टाइम पे मून में। अब स्टैफनो क्या बोलता है, कम स्वेयर डू दैट किस द बुक। कहता चलो चलो फिर कसम खाओ इस बात पे और किस करो इस बुक को, मतलब वही बोतल को। आई विल फर्निश इट अनन विद न्यू कंटेंट्स सर। और क्या कहता है, मैं इससे जल्दी फर्निश करूँगा, मतलब फिलअप करूँगा, अनन मतलब सून, सून। कहता है जल्दी ही मैं इसको नए कंटेंट से भर लूँगा, मतलब ये बोतल जब खाली हो जाएगी तो जहाँ हमारी शराब छुपी हुई रखी हुई है वहाँ से दोबारा भर लेंगे और चलो कसम खाओ। यानी बार बार वो पीने को देता है, थोड़ी थोड़ी घूंट करके दोनों को पिलाता जाता है, अपना तो पहले से ही टुन है। कैलिबन पीता है और ट्रिंकुलो क्या बोलता है, ट्रिंकुलो को बड़ा हंसी और गुस्सा दोनों चीज़ें होती हैं किस पे, कैलिबन पे, कि कैलिबन एक मामूली से जोकर को अपना गॉड बता रहा है कि वो मून से उतर के आया है, स्वर्ग से उतर के आया है। तो क्या कहता है इसको, कहता है बाय दिस गुड लाइट दिस इज़ अ वेरी शैलो मॉन्स्टर। क्या कहता है, बहुत शैलो मॉन्स्टर है, बहुत अजीब मॉन्स्टर है, मैं इस मून की कसम खाकर बता सकता हूँ। आई अफियर्ड ऑफ हिम अ वेरी वीक मॉन्स्टर। क्या कहता है, मुझे तो इससे डर लगने लगा है, कितना वीक मेमोरी है इस मॉन्स्टर की, कितना वीक इसके थॉट्स हैं कि एक मामूली से इंसान को, जोकर को गॉड बता रहा है। द मैन इन द मून, ये बात कह क्या ऐसा है, द मैन इन द मून अ मोस्ट पुअर क्रेडुलस मॉन्स्टर। और क्या बोलता है, ये तो बहुत ही बेचारा गिरा हुआ क्रेडुलस मॉन्स्टर है। क्रेडुलस मीन्स जो बहुत जल्दी चीज़ों पर यकीन कर लेता है, जिससे बोतल में उतारना बहुत आसान होता है, चीज़ों को आसानी से आप बिलीव करवा सकते हैं, ऐसा मॉन्स्टर है। वेल ड्रॉन मॉन्स्टर इन गुड सूद। क्या कहता है, बहुत वेल ड्रॉन मॉन्स्टर है, मतलब बहुत ईजिली बिलीव कर लेता है हर चीज़ों पे। इन गुड सूद मतलब रियलिटी में ये कैलिबन है, मतलब ये, हाँ कैलिबन है, बहुत अजीब तरह का मॉन्स्टर है और हर छोटी मोटी चीज़ पे यकीन कर लेता है। और अब कैलिबन स्टाफनो से क्या बोलता है, आई विल शो दी एवरी फर्टाइल इंच ऑफ द आइलैंड। तो कैलिबन क्या बोलता है, आई विल शो दी एवरी फर्टाइल इंच ऑफ द आइलैंड, यानी इस आइलैंड का एक से एक फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, उपजाऊ ज़मीन की एक एक फर्टाइल कोना मैं आपको दिखाऊंगा, इस आइलैंड का पूरा आइलैंड घुमा दूंगा। एंड आई विल किस दाई फुट, और तुम्हारे पैरों को चूमूंगा, मतलब तुम्हारे तलवे चाटूंगा। आई पृथ्वी बी माई गॉड। कहता है मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है तुमसे कि मेरे गॉड बन जाओ। ये रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि वो प्रॉस्पेरो से तंग आ चुका है। प्रॉस्पेरो जैसे जैसे उस पर टॉर्चर्स करता है, जिस तरह के छोटी छोटी बातों पे अपनी स्पिरिट्स छोड़ देता है, कुत्ते की शेप में, स्नैक्स की शेप में टॉर्चर करने के लिए कि लकड़ी जल्दी क्यों लेकर नहीं आया। तो क्या कहता है कि अब मुझे नया गॉड मिल गया स्टाफनो, और इसके सहारे मैं प्रॉस्पेरो को किल कर दूंगा, इसका गुलामी करूंगा।
बट इसका आइडिया ही अच्छा नहीं है क्योंकि बाद में भी गुलाम ही रहेगा, फ़ायदा क्या है। बट फिर भी वो स्टेफनो से यही बोलता है, प्लीज़ बी माई गॉड, मेरे गॉड बन जाओ। ट्रिंकुलोस का मजाक बनाता है फिर से अपने आप में, और क्या बोलता है, बाय दिस लाइट ऑफ मोस्ट परफीडियस एंड ड्रंकन मॉन्स्टर। परफीडियस मीन्स जो अपने मालिक के साथ गद्दारी करता है, मतलब प्रॉस्पेरो उसका मालिक है और वो कहता है कि मतलब अब स्टेफनो मालिक बनेगा, तो क्या कहता है, ये बहुत नशे में धुत है, बिल्कुल पियक्कड़ है और अपने मालिक से गद्दारी करके इसको गॉड मतलब अपना गॉड बना रहा है। वेन्स गॉड्स स्लीप he'll रॉब हिज बॉटल, और क्या कहता है, अभी ये उसको गॉड बना रहा है। यहाँ पर इस परफीडियस के दो मीनिंग है, एक तो ये मीनिंग है कि वो स्टेफनो को अपना गॉड बना रहा है, अपना मालिक बना रहा है, और अपना मालिक बना रहा है तो प्रॉस्पेरो के साथ गद्दारी कर रहा है, ठीक है, एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा क्या, ट्रिंकुलो क्या बोलता है, अभी ये इसको गॉड बना रहा है और ये जब गॉड सो जाएगा, व्हेन गॉड इज asleep he'll रॉब हिज बॉटल, तो इसकी बॉटल चुरा लेगा ये। मतलब अभी इसने स्टेफनो को गॉड बना लिया और स्टेफनो जब सोता होगा तो इसके हाथों में से बोतल ही छीन लेगा ये तो इतना नमक हराम है, ठीक है। तो उसका मजाक बनाता रहता है और ट्रिंकुलो को इस वजह से एक बार पिटाई भी लग जाती है, वो अगले सीन में होता है। तो कैलिवन क्या कहता है स्टेफनो से, आई विल किस दाई फुट, आई विल स्वेयर माई सेल्फ दाई सब्जेक्ट। क्या कहता है, जरूर मैं तुम्हारे फुट को किस करूँगा और मैं तुमको अपना सब्जेक्ट, यानी मैं तुम्हारी प्रजा और तुम मेरे राजा, ये हमारा रिलेशन है। और क्या कहता है, मैं बस तुम्हारे लिए ही काम करूँगा। स्टेफनो फिर से बार बार उसका मजाक बनाता है, नहीं स्टेफनो नहीं, ट्रिंकुलो उसका मजाक बनाता है। स्टेफनो क्या बोलता है, कम ऑन देन डाउन एंड स्वेयर, तो चलो ठीक है फिर झुक जाओ नीचे और कसम खाओ, मतलब तलबे चूम के दिखाओ। अब ट्रिंकुलो हंसता है, आई शैल लॉफ माई सेल्फ टू डेथ एट दिस पपी हेडेड मॉन्स्टर। क्या कहता है, मैं तो हंसी के मारे मर जाऊंगा इस मॉन्स्टर के, इस कुत्ते ऐसी शक्ल वाले मॉन्स्टर की करतूतों पर, इसकी हरकतों पर मुझे इतनी हंसी आ रही कि मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा कि कैसी बातें कर रहा है। अ मोस्ट स्कर्वी मॉन्स्टर, कहता है बहुत अजीब तरह का मॉन्स्टर है ये। आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू बीट हिम, और क्या बोलता है, मेरे मन में तो इच्छा हो रही है कि मैं इसको पीट दूं, इसकी पिटाई लगा दूं, कि इतनी हंसी दिला रहा है, इतना मुझे हंसा रहा है ये, और इसकी हरकतें कितनी अजीब सी हैं। स्टेफनो कैलिबन से क्या बोलता है, कम किस, यानी आओ और पैरों को चूमो। अब ट्रिंकुलो, बट दैट द पुअर मॉन्स्टर्स इन ड्रिंक एन एबोमिनल मॉन्स्टर। क्या होता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये अभी नशे में है, धुत है, एक एबोमिनेबल मॉन्स्टर है, मतलब अजीब स्ट्रेंज टाइप का, जिसे देखकर हंसी आती है और इसीलिए ये सारी हरकतें कर रहा है। अब कैलिबन क्या बोलता है, आई विल शो दी द बेस्ट स्प्रिंग्स, आई विल प्लग दी बेरीज। तो कैलिबन स्टेफनो के पैरों में झुक जाता है, उसे सजदा करता है और क्या बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे स्प्रिंग्स पर ले जाऊंगा, मतलब जहाँ झरने हैं, फ्रेश वाटर है, तुम्हारे लिए बेरीज प्लग करूंगा, जो बेरीज हैं वो तोड़ कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, हम कल से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।